दोस्तों के सरकारी योजना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आवेदन कैसे करना है, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, कितना इसके लिए पैसा मिलता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। प्रोसेस A to Z इसमें बताएंगे कि आप कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का फॉर्म भर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर टाइप करना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। क्या लिखना है? प्रधानमंत्री आवास योजना U 2.0। जैसे आप इतना लिख करके क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। ये वेबसाइट जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना U 2.0। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अभी इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट आगे लेकर के चली जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पर लिखा होगा होम, फिर इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री आवास योजना U 2.0। अब इंस्ट्रक्शन में क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर, इस तरीके से। फिर नीचे हिंदी में भी इसका इंस्ट्रक्शन दिखेगा। और इसके बाद अभी आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर प्रोसेस, क्लिक टू प्रोसेस दिख रहा है आपको, क्लिक टू प्रोसेस पर अभी आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक टू प्रोसेस पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दस्तावेज मांगेगा और दस्तावेज में क्या क्या मांगा जा रहा है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप दस्तावेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आवेदक का आधार विवरण। आइए वन बाय वन हम दिखलाते हैं। पहला नंबर में क्या है, आवेदक आधार विवरण मांगा गया, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, इतना चाहिए। दूसरा पॉइंट है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, मतलब जितने भी आपके परिवार में रहने वाले लोग हैं उनका आधार संख्या, आधार के अनुसार उनका नाम और जन्म तिथि, इतना डाटा परिवार के सदस्यों का चाहिए। तीसरा है आवेदक का सक्रिय बैंक खाता, जिनके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उनका सक्रिय बैंक खाता चाहिए, जिसमें खाता संख्या, बैंक का नाम और शाखे का IFSC कोड जो कि आधार नंबर से जुड़ा हो, ऐसा बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। चौथा है आय प्रमाण पत्र, अगर आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र का PDF फाइल चाहिए और वो भी 100 KB के अंदर का। और पांचवा है आपका भूमि दस्तावेज, जहां पर आप मकान बनवाने वाले हैं उस खतौनी का PDF फाइल आपको अपलोड करना होगा। अगर इतना आपके पास है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना U 2.0 में फॉर्म भर करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, 5 पॉइंट आपका तैयार रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इतना देखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जहां पर आगे बढ़े पर लिख रहा है आपको, यहाँ पर आगे बढ़े पर अभी क्लिक कर देना है। चलिए आगे क्लिक करते हैं तो हम लोग एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए मानदंड पूछा जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सब भर देना है। ये इंस्ट्रक्शन और पैरामीटर है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है प्री रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एलिजिबिलिटी चेक। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी को यहाँ पर चेक किया जाएगा, आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आपकी कैटेगरी BLC में है या ISS में है या AHP में है, आप जिस कैटेगरी में ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। कैसे होगा आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। जिस प्रदेश के आप रहने वाले हैं उस प्रदेश को यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है हाउस होल्ड एनुअल इनकम, आप एक वर्ष में कितना पैसा कमाते हैं पूछा जा रहा है। आप जितना कमाते हैं आपको यहाँ पर डाल देना है। जितना भी आप कमाते हैं 10,000, 20,000, 50,000, जो कुछ भी कमाते हैं आपको यहाँ पर उसे मेंशन करना है। उसके बाद में सेलेक्ट वर्टिकल, आप किस कैटेगरी में आने वाले आपको यहाँ पर उसको चूज करना है। नहीं समझ में आएगा आप इसे हिंदी में कर सकते हैं। लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण, साझेदारी में, ब्याज सब्सिडी में, यहाँ पर 3 प्रकार की व्यवस्था है। अगर ब्याज सब्सिडी में अगर इसे बनवाना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगा प्लस लोन मिलेगा, उसका कुछ ब्याज लगेगा। अगर साझेदारी में बनवाएंगे तो पार्टनरशिप में हो जाएगा आपका। और लाभार्थी के नेतृत्व में खुद अगर सेल्फ बनवाएंगे अकेले तो आप लाभार्थी के नेतृत्व में टिक करेंगे। तो यहाँ पर लाभार्थी के नेतृत्व में आपको टिक कर देना है। ठीक, कि आपके पास भारत में कहीं पक्का मकान है, अगर है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो मैक्सिमम आपको नो करना है। अगला लिख रहा है कि आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्र राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है। अगर लाभ उठाया तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हाँ करना है, और नहीं उठाया लाभ तो आपको यहाँ पर नो करना है। मैक्सिमम आपको नो करना है। अब इतना करने के बाद पात्रता जांचे पर आपको क्लिक करना है।
चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग। तभी पात्रता जांचे पर हम क्या करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब हम क्या है, यहाँ पर पात्र हैं। पात्र हैं तो आपका ये डाटा लेकर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आधार नंबर अपना दर्ज करना है और आधार के अनुसार यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है। उसके बाद में आपको नीचे आकर के क्लिक करना है यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद फिर ओटीपी उत्पन्न करना है। जैसे ओटीपी उत्पन्न होगी आपके मोबाइल में आ जाएगी ओटीपी, जो आपके आधार से जुड़ा होगा मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर के ओटीपी को फिर से आपको डालना है। चलिए हम लोग यहाँ पर आधार नंबर डालकर चेक करते हैं। सबसे पहले आधार संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करना है। चलिए यहाँ पर हम नोट करते हैं। दोस्तों आधार नंबर हमने टाइप कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर अपना हमने नाम भी लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी उत्पन्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी उत्पन्न वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी क्या होगी, सेंड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ओटीपी सेंड है इतने नंबर पर। ठीक, इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, ओके कर देना है। क्या करना है, ओके कर देना है। फिर यहाँ पर ओटीपी दर्ज करे मांग रहा है। क्या करा, ओटीपी दर्ज करे। तो ओटीपी दर्ज करने के लिए मांग रहा है। जो अभी ओटीपी है उसको यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। चलिए हम लोग ओटीपी को यहाँ से कॉपी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपनी ओटीपी जो मोबाइल पर है उसको आपको यहाँ पर भर देना है 555842। जैसा कि हमारे मोबाइल पर है, हमने यहाँ पर ओटीपी को भी दर्ज कर दिया है। ओटीपी को दर्ज करने के बाद नीचे जहां पर आपको दिख रहा है जमा करना, तो जमा करने वाले ऑप्शन पर अभी आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जमा करने वाले ऑप्शन पर, तो आपके सामने इस तरीके से फाइल खुल जाएगी और लाभार्थी के नेतृत्व निर्माण के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर खुल जाएगा। आपको इस फॉर्म को पूरा भर देना है। जैसे पहले पार्ट में आपको क्या भरना है, व्यक्तिगत विवरण भरना है। दूसरे पार्ट में क्या आपको परिवार सदस्यों का नाम डालना है, जितने परिवार सदस्य सबका आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम, और उसके बाद में जन्म तिथि डालना है। फिर तीसरा ऑप्शन है घरेलू विवरण, अपने घर का पता कच्चा है पक्का है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल डालना है, उसका फोटो अपलोड करना है। फिर पता विवरण में आपको डालना है अपना एड्रेस पूरा। उसके बाद बैंक विवरण में आपका बैंक डिटेल डालना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको फॉर्म को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्रमवाइज 1 बाय 1 आपको भरना है। जैसे यहाँ पर आप पहला पॉइंट देख लिए, व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण में लाभार्थी के नेतृत्व निर्माण में आपका लाभार्थी का टोटल डेटा होगा। दूसरे पॉइंट में आप क्लिक करेंगे तो परिवार का विवरण यहाँ पर मांगा जा रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्रम संख्या आपको डालना है, नाम डालना है, जन्म तिथि डालना है परिवार सदस्यों का, आवेदक के साथ संबंध, पिता पति जो कुछ भी आपको चुनना है, लिंग चुनना है, आधार संख्या डालना है, पेशा क्या करते हैं, इतना सब कुछ डालना है। आइए दिखाते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पत्नी, पति, अविवाहित, पुत्री और पुत्र यहाँ पर आपको चुनना है। लिंग क्या है तो पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो कुछ भी यहाँ पर चुनना है। आधार नंबर वाले कॉलम में आधार नंबर डालना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको घरेलू विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे घरेलू विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे घरेलू विवरण आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर किस कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लिया, AWS में आपको ले लिया गया है क्योंकि आपकी इनकम क्या है 80,000 रुपए तक है। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास है तो, और 100 KB के अंदर होना चाहिए। तीसरा आपका है वर्षों की संख्या, कब से आप जो है यहाँ पर रह रहे हैं, जिस गांव में आप रहने वाले हैं वहां का आपका डाटा डालना है, कितने दिनों से आप रह रहे हैं, अपना घर है, किराए का घर है, कोई घर नहीं, आपको यहाँ पर चुनना है। इतना करने के बाद नीचे जैसा दिख रहा है आपको सहेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे सहेजे जारी रखे पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद में पता विवरण में आपको आ जाना है। पता विवरण में यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर डालना है, फिर जो है गली मोहल्ले का नाम डालना है। उसके नीचे आएंगे तो आपको अपने राज्य को चुनना है। यहाँ पर जैसे को दिख रहा है आपको ऐसे राज्य को अपने चुन लेना है। राज्य के चुनने के बाद आपको अपने जिले को चुनना है, फिर उप जिला को चुनना है, तहसील मतलब, फिर शहर को चुनना है जिस जिले के आप रहने वाले हैं शहर के, फिर पिन कोड आपको चुनना है। स्थायी पता में ऊपर वाले पता को आपको डालना है। अगर आपका स्थायी पता और कहीं वर्तमान पता दोनों एक है तो दोनों आपको एक ही डालना है, सेम करना है। अगर अलग है तो आपको अलग डालना है। उसके बाद में नीचे जैसे आप आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण आप कहाँ कराएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है और इसका पता देना है। जैसे यहाँ पर मकान नंबर पूछा जा रहा है, सड़क, गली मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, उप जिले का नाम, शहर, पिन कोड जो कुछ भी मांगा जा रहा है। प्लस यहाँ पर एक पॉइंट और है खतौनी जमीन का, जहां पर आपको मकान बनवाना है उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है।
वो भी फाइल्स 1 MB के बराबर और PDF में होना चाहिए या JPG में होना चाहिए, आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद में सहजे जारी रखे पर क्लिक करना है राइट साइड में। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बैंक विवरण के वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे बैंक विवरण वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका बैंक वाला डेटा मांगा जाएगा। बैंक खाता आपको यहाँ पर डालना है, ठीक। उसके बाद में सबसे पहले बैंक खाता डालना है, बैंक खाता की पुष्टि करना है, IFSC कोड डालना है, बैंक का विवरण यहाँ पर रिसेट करने के लिए अगर गलत हो जा रहा है तो यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। इस तरीके से इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने अमृत 2.0, SBMU 2.0, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, उजाला याद जैसी वित्तीय केंद्रीय राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभ उठाया है। यदि इसके अंतर्गत आपने लाभ उठाया तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अगर आपने कोई लाभ नहीं उठाया तो आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक। इतना करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको 2 टिक करने के लिए मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है ऐसे और ऐसे। और फिर आपको क्या करना है, नीचे ऐसे यहाँ पर क्लिक करना है, ऐसे यहाँ पर फिर नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर बैंक विवरण वाला जो डेटा है आपका यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोनों जगह यहाँ पर करने के बाद। अभी अंतिम सहेजे आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, अंतिम सहेजे आपका ऑप्शन मिलेगा। जैसे अंतिम सहेजे पर आप क्लिक करेंगे फॉर्म आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। प्रिंट आउट को आपको क्या करना है, रख लेना है फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म को भर करके प्रधानमंत्री आवास योजना U 2.0 का आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं और आप अपने कच्चे घर को पक्के आवास के रूप में बदल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।